हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शिवानी के ऊपर बोलते हैं, कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों, गुटका भोजी बीमार है, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी को गुटका भोजी के समाचार पूछने जाना चाहिए। शिवानी क्यों जाए समाचार पूछने के लिए? आप लोग ये बताओ, ये गुटका फैमिली ने शिवानी के साथ क्या किया? आप लोगों को भी पता है। मतलब कितनी शिवानी को गालियाँ निकाली, कितना बुरा भला कहा। शिवानी से इतनी लड़ाई करी इन लोगों ने कि शिवानी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और शिवानी ने यहाँ तक इन लोगों से बोला था कि मेरे लिए एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना दो, लेकिन किसी ने शिवानी की वीडियो नहीं बनाई। और शिवानी कोई भगवान है क्या जो गुटका भोजी से मिलने के लिए जाए? शिवानी कोई संत महात्मा है कि शिवानी के जाते ही गुटका भोजी ठीक हो जाएंगी? अभी कुछ दिन पहले शिवानी की जो मम्मी है वो कानपुर में भर्ती थी, तो ये फैमिली में से, गुटका फैमिली में से कौन शिवानी की मम्मी के समाचार लेने गया था? कौन देखने गया था? कोई गया था क्या देखने के लिए? तो शिवानी क्यों जाए? और शिवानी नहीं गई, ये बहुत अच्छा किया। शिवानी पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। शिवानी ने पहले बहुत बड़ी गलती करी थी, इन लोगों को अपनी वीडियो में दिखा दिखा कर, इन लोगों को सपोर्ट कर कर, इन लोगों को शिवानी ने हर तरह से मदद की थी, तन मन धन से, तीनों चीज़ों से शिवानी ने मदद की थी। लेकिन बदले में इन लोगों ने क्या दिया? धोखा, और सिर्फ धोखा। तो शिवानी नहीं गई तो अच्छा है, और ऑडियंस भी नहीं चाहती है, और हम लोग भी नहीं चाहते, रिएक्शन वाले भी कोई नहीं चाहते कि शिवानी जाए। क्योंकि शिवानी जाती तो फिर वही बातें होती, और शिवानी नहीं गई तो बढ़िया है। क्योंकि ये लोग एहसान फरामोश हैं, जो ये गुटका फैमिली के लोग हैं, ये एहसान फरामोश है। शिवानी नहीं गई तो बहुत अच्छा किया। और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि गुटका भोजी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और शिवानी के यहाँ डीजे बज रहा है, पार्टी बन रही है। क्यों ना मनाए भाई शिवानी, क्यों ना मनाए? ईशा का बर्थडे है तो क्यों ना सेलिब्रेट करें? शिवानी के साथ इन्होंने क्या किया था? और फिर ये तो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार थोड़ी है। रिश्तेदार हो तो भी चलो माने, पड़ोसी हैं। जब शिवानी के लिए इन लोगों ने गलत किया था, तो शिवानी क्यों इन लोगों को हमदर्दी दिखाए? वो तो करेगी सेलिब्रेशन, क्यों नहीं करेगी? और अच्छा किया शिवानी नहीं गई और सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं बजे डीजे सॉरी। ईशा का बर्थडे भाई, मैं सबका बर्थडे साल में एक बार, और पहले से प्लानिंग कर रखी थी सब चीज़ की। तो ईशा का जो बर्थडे है वो बहुत अच्छे से मनाया, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और ईशा दोस्तों जो इमोशनल हो गई थी ना, तो उस समय मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। और ईशा क्यों इमोशनल हो गई थी ये भी आपको पता है। भाई इतनी अच्छी मौसी माँ से भी बढ़कर किस्मत वालों को नसीब होती है। शिवानी वास्तव में कमाल धमाल है भाई। 16वां बर्थडे था और 20 गिफ्ट दिए। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। गिफ्ट देते हैं लेकिन भाई, और 16 गिफ्ट भी देती तो भी बहुत हो जाते हैं। 16 बर्थडे और 16 गिफ्ट, लेकिन शिवानी ने तो 20 बर्थडे, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा दिए 20 गिफ्ट। शिवानी अपने घर वालों को, अपनी बहन के बच्चों को बहुत चाहती है। हाँ, ईशा से लगाव ज़्यादा है शिवानी का, ये बात तो दोस्तों आपने भी नोट की होगी। ईशा से ज़्यादा लगाव, और ईशा का भी शिवानी से लगाव होता है किसी किसी का। भाई जैसे 4-5 चीज़ें होती है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए 4-5 सूट ही हैं, तो उसमें से सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है, कोई एक चीज़ तो बेस्ट ज़्यादा ही होती है। तो ऐसे ही शिवानी और ईशा का रिश्ता है। दोनों मौसी बेटी की अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा लगता है यार। ईशा भी काफ़ी हंसमुख है, वैसे सारे बच्चे ही अच्छे हैं, बहनें वगैरह सब अच्छी हैं। अब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि शिवानी के जीजा दारू पीते हैं शिवानी के जीजा, लेकिन शिवानी के जीजा दारू पी के उपद्रव नहीं करते, किसी से गाली गलौज नहीं करते, पता भी नहीं चलता। शिवानी बताती है कि दारू पीते हैं, शाम को पी के आते हैं दारू। कभी देखो सुमन दीदी में और शिवानी के जीजा में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं। ना शिवानी कुछ कहती है जीजा को,
और ना ही बच्चे कुछ कहते हैं। और इधर दोस्तों आप सोनम की बात करते हैं, जैसे कि सोनम है उसकी यूट्यूब की पेमेंट आएगी भाई, बहुत बहुत बधाई है सोनम को। लेकिन सोनम अपने पति के लिए मतलब कितना गलत अपने बच्चों में कितनी नफरत डाल रही है। हाँ वो नशेड़ी गंजेड़ी है ये मानते हैं, लेकिन वो कितनी जैसे माँ पति को वो कुछ नहीं समझती, ऐसी बच्चे बाप को कुछ नहीं समझेंगे। तो वो उसके पापा पैसे दे रहे थे सोनम के पति, तो ये कह रही थी कि वीडियो में दिख रहा है इसलिए पैसे दे रहे हैं, नहीं तो पैसे नहीं देते। तो भाई सोनम तुम खर्चा कहाँ से करती हो, इतने टिप टॉप रहती हो, 2.5 किलो का मेकअप पोत के रखती हो, और पति को तुम कुछ नहीं, पति है तो ही तुम श्रृंगार करती हो ना। अगर पति नहीं होता तो तुम श्रृंगार कहाँ से कर लेती। खूब बंठन के रहती हो, रहो भाई सुहागन हो, लेकिन पति को इतना भी नीचे ना गिराओ। पति का होना भी चाहे जैसा भी है, वो नशेड़ी गंजेड़ी जैसा भी है तो तुम्हारा पति ही ना। अपने मरे हुए पापा को तो तुम इतना याद करती हो, और पति का कहीं नामो निशान नहीं, पति का कहीं नाम नहीं लेती हो, तो ये तो गलत बात है। दोस्तों अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों ये जो गौरी के लिए कमेंट आया था कि गौरी की मम्मी बीमार है, इतनी सीरियस है, और गौरी लिपस्टिक लगाती है, गौरी मेकअप करती है, तो क्या हो गया, बच्ची तो है। अगर उसने लिपस्टिक लगा भी ली तो इसमें किसी का क्या गया, बच्ची है वो, कोई गुनाह नहीं कर दिया उसने। लिपस्टिक लगा ली तो श्रृंगार कर लिया, और श्रृंगार किया है क्या है, बाल बना के रखे हैं, लिपस्टिक लगाई है। भाई हमें तो कुछ गलत नहीं लगा, लोगों को इसमें गलत लगा है, ये तो बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं लोग। पहले भी जब गुटखा भोजी की अक्सर ही तबीयत खराब रहती, इन लोगों की तो सबकी तबीयत खराब रहती है। अब देखो ये क्या बोलते हैं, इसको पथरी है धमकी भोजी को। अभी मैंने इनका वीडियो देखा था, ये बता रही थी कि मुझे पथरी है, मेरे रात में पेट में दर्द, 1 बजे तक नींद नहीं आई है। अक्सर ही इनके सोनम बीमार रहती है, आए दिन ये कहती है कि मैं बोतल चढ़वा के आए हैं, बोतल चढ़वा के आए हैं, कल भी कह रही थी। तो ये लोग पता नहीं क्यों बीमार रहते हैं, समझ में नहीं आता। अक्सर ही इनमें से कोई ना कोई इनके बीमारी लगी ही रहती है दोस्तों। और दोस्तों जो गुटखा भोजी की जो बहन है चमकुल, वो नहीं आई थी गुटखा भोजी से मिलने के लिए। रिएक्शन वाली दीदी ने सवाल उठाया था तो वो मिलने के लिए आई थी। गौरी आज बता रही थी वीडियो में कि हमारी मौसी आई है, और गौरी ये भी कह रही थी कि रिएक्शन वाली दीदी ने बोला था इसलिए हमारी मौसी आई है। जबकि कानपुर में वो रहती है, और कानपुर में ही गुटखा भोजी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चमकुल वहाँ नहीं आई कानपुर। चलो आई तो सही, किसी के कहने से ही आई, लेकिन आई। अंधेरा नहीं आएगी, अंधेरा की लड़की आई है धमकी भोजी के यहाँ। तो धमकी भोजी पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी बड़ी मम्मी से मिलने आएगी कि नहीं आएगी, तो वो लड़की मना कर रही थी, अंधेरा नहीं आएगी मिलने के लिए, भाई अपनी जिठानी के समाचार लेने नहीं आएगी। उसके मन में तो जहर भरा है, वो कहाँ समाचार लेने आएगी, बहुत जहर भरा हुआ है उसके मन में। तो किस लिए जहर भरा है ये तो आपको ही पता है कि भाई यूट्यूब की पेमेंट का हिस्सा नहीं दिया, इसलिए जहर भरा हुआ है अंधेरा के दिल में। तो और दोस्तों अभी ये धमकी वाली भोजी है, कंटेंट के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों से लकड़ियाँ मंगवा रही थी। माना कि स्कूल की अभी छुट्टी है, मैंने तो कभी आज तक इनके बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आज तक। और हॉस्पिटल में जब गुटखा भोजी के पास रूबी के ससुर, रूबी, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, तो वहाँ भी इनके कोल्ड ड्रिंक आई थी। कोल्ड ड्रिंक के बिना इनके काम नहीं चलता। अब ये बताओ हॉस्पिटल में कोई भी मिलने आता है, रूबी के ससुर के स्पेशल, हाँ घर पे आते ना तो चाय पानी कराना पड़ता है, नाश्ता वगैरह देना पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल में कोल्ड ड्रिंक। और फिर गौर ये और कह रही थी कि नमकीन भूल गए हम। पीने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि हॉस्पिटल में समाचार लेने आए हैं या कोल्ड ड्रिंक पीने। कोल्ड ड्रिंक का तो इन लोगों के इतना चस्का है, भाग के कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं और सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और जबकि कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को भी पता है, इन लोगों को पता है कि कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है, और कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक और ये गुटखा, ये दोनों चीज़ ही भोजी को नुकसान करी है। और जो शिवानी के लिए कह रहे थे ना कि डीजे डीजे बज रहा है, तो भाई ऑपरेशन तो आजकल नॉर्मल चीज़ है,
कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है तो शिवानी ईशा का बर्थडे ना मनाए। दोस्तों अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताना ज़रूर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में राय ज़रूर देना। राधे राधे।